जिस तरह की जाली हुकूमत है उसी तरह का ये जाली और सादिक अमीन वाला मामला है, और उसी तरह आपने घबराना नहीं है बस। लेकिन उस तरह की जाली बातें हैं। अभी तक जो हमने महंगाई के मुतालिक बातें सुनी हैं वो ये है कि 14% तक बढ़ गई, 10 से 14% के दरमियान की खबरें दायरा शुमारियात वगैरह की आती रही हैं। मुझे ये बताएं एज ए कॉमन सिटीजन, 24% की भी लास्ट आई है महाना रिपोर्ट जो है, एक रिपोर्ट 24% तक भी आई थी। अभी ये आई है कि 0.75 यानी कि पौना कमी हुई है, जो है वो कमी आई है। मुझे ये बताएं, लेकिन ये हफ्ते का डाटा है, गुज़िश्ता हफ्ते का डाटा है। मैं अर्ज करती हूँ एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मुझे ये बताएं कि मेरी जेब से आउट ऑफ द पॉकेट, आउट ऑफ माई पॉकेट, मेरी जो परसेंटेज महंगाई लेके जा रही है वो 150% है। उसकी कैसे मैं एग्जांपल दूं? आप उसकी आटा चीनी से शुरू हो जाएं, आप शुरू हो जाएं, सब्जियों की कीमतें देखें, मुर्गी का गोश्त देखें, अंडे देखें, आप इसी तरीके से अगर आप मिर्चें देखें, मसाले देखें, इनकी कीमत रजी साहब 14 नहीं 25 नहीं, इनकी कीमतें 150% तक ऊपर गई हैं। तो कहां पे कैलकुलेशन? वो अभी जिस तरह भट्टी साहब भी बात कर रहे थे कि ये कभी नहीं बताएंगे, शाह साहब ने मेरे ख्याल ये बात की कि कभी नहीं बताएगी गवर्नमेंट को कैलकुलेशन कैसे होती है। कैलकुलेशन एग्जैक्ट ये है कि 100 से 150% तक महंगाई है। वो 100 से 150% तक महंगाई जो है उसके मुकाबले में इनकम कहां है? उसके मुकाबले में इनकम कम हुई है और महंगाई इस तरीके से आगे गई है। इसके ऊपर आपने जो बात की कि खबरें चलवा के उससे उल्ट चलना, जब से ये हुकूमत आई है 25 जुलाई 2018 में, जब अवाम तब्दीली, अवाम के जरिए से अवाम को एक हाई साउंडेड फ्रेज के साथ के करप्शन खत्म करने के लिए आ रही है, अवाम के मुंह में चिपका के जब ये हुकूमत लाई गई थी, तो उसके बाद से अवाम ने ऐसी ऐसी अनहोनियां देखी हैं रजी साहब कि कभी कम से कम हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हमने मार्शल्लाह भी देखे, हम शरफ का मार्शल्लाह तो हमने होशो हवास में देखा है ना। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर आप देखें लोगों की किस तरीके से जेबें उल्टी हुई हैं, इसी के मुकाबले में फिर आपके जो यूटिलिटी बिल्स हैं, बिजली की कीमत देखें कितने परसेंट बढ़ी है। मतलब बिजली की कीमत मोर देन 100% बढ़ चुकी है प्रैक्टिकली, अगर आप यूनिट के ऊपर देखते हैं। इसी तरीके से गैस की कीमत तकरीबन 300%। हुआ क्या बिजली के साथ क्या दो नंबरी होती है कि जब सस्ते वाला टैरिफ होता है ना दिन में, उस वक्त बिजली बंद कर दी जाती है। जब हाई प्राइस टैरिफ की बारी आती है तो बिजली आ जाती है। उसी वक्त में लोग इस्त्रियां चलाते हैं। अल्लाह भला करे आपका। उसी टाइम में वॉशिंग मशीन चलती है, उसी टाइम में मोटर चलती है और आपके बिल आसमान पे चल जाएंगे। आपके बिल आसमान पे चले इसी तरीके, यही तो मैं बात कर रही हूँ कि ये 3-4-14% वाली तो कोई स्टोरी नहीं है। स्टोरी तो ये है कि 150% तक अवाम की जेब से पैसा निकल रहा है। 150% तक मेरे जैसा एक ऑर्डिनरी पाकिस्तानी जो है उसने अपनी जेब उल्टी की है। इसी तरीके से अगर आप कमोडिटी, ये जो यूटिलिटी बिल्स हैं, जिस तरह मैंने बात की, जब आप बिजली की कीमत इस परसेंटेज से बढ़ाएंगे तो आपका क्या ख्याल है, मार्केट के ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं आएगा? ना सिर्फ मार्केट के ऊपर उसका इंपैक्ट आएगा बल्कि कंट्रोल पॉलिसी कहां है? जिस तरह आपने कहा कि चेन ऑफ सप्लाई उसी तरह से सस्टेन है, कायम है, किसी चीज की शॉर्टेज नहीं है। इसी तरीके से किसी दवाई की शॉर्टेज नहीं थी जब डॉक्टर फैसल सुल्तान ने टीवी पे आके कहा कि हमने ब्लैकमेल होने से बचने के लिए कीमतें बढ़ाई हैं। मुझे ये बताएं, पूरे पाकिस्तान में किसी एक गोली की कीमत की कोई शॉर्टेज नहीं थी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जो है उसकी कीमतें बढ़ाई जाती। सिर्फ और सिर्फ नवाजने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनसे बेनिफिट्स लेने के लिए। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है रजी साहब कि ये बेनिफिट्स लेने के लिए कीमतें बढ़ाई गई हैं दवाइयों की, और दवाइयों की कीमतें तकरीबन 6 दफा बढ़ाई गई हैं जब से ये 2.5 साल हमारा टेन्योर जो है इस हुकूमत का आया है। आपने जाहिर है मुख्तलिफ कैटेगरी में कितनी कितनी दवाइयों की बढ़ाई गई, कितनी परसेंटेज, एक दफा में 262% भी दवाई की कीमत बढ़ाई गई है। इससे किसने फायदा हासिल किया? देखें, जब गवर्नमेंट का फोकस, रजी साहब मैं एक पॉइंट जरूर कहना चाहूंगी, जब गवर्नमेंट का फोकस, गवर्नमेंट के हर हुकूमती उस बंदे का फोकस जो कि टीवी के ऊपर आके बात करता है, जो टीवी में 3-3, 4-4 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जब ये सिर्फ ये होगा पिछलों को नहीं छोड़ेंगे, पिछलों को ये नहीं छोड़ेंगे, और उनके ऊपर केसेस की नोयत क्या है? केसेस की नोयत यह है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर 20 किलो हेरोइन का केस डाला गया। मुझे ये बताएं रजी साहब, राना सनाउल्लाह का केस इस वक्त कहां है? और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? वो कहते मेरे से तो बरामद नहीं हुई, आई कितों है? बात ये है कि वो केस क्या केस था जिसके ऊपर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, जिसके ऊपर अल्लाह खुदा रसूल की कस्में खाई गई, असेंबली के अंदर कस्में खाई गई। ये अभी भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये सादक और अमीनी की मलमाकारी जो है, इस मलमाकारी को एक्सपोज होना चाहिए। मलमाकारी के जरिए से किस तरीके से अवाम को बेवकूफ बनाया गया है, किस तरीके से अवाम को लूटा जा रहा है, किस तरीके से ये कह के कि मैंने नोटिस ले लिया है और कीमतें जो है आसमान पे चढ़ती हैं और हर दूसरे दिन चढ़ती हैं। मतलब लोगों की चीखें और बरकस निकल गया है रजी साहब। रजी साहब, लोग, मैं कह रही हूं कि लोग बिलबुला रहे हैं इस वक्त।
सही। और इस वक्त ये जो ऑपोजिशन के जलसों में लोग आते हैं ना, लोग अपनी उस बिलबिलाहट की वजह से आते सही, हैं। सही। लीडरशिप से मोहब्बत हो ना हो जी। लेकिन इस चीज से लोग जरूर है कि लोग जिंदा जरूर रहना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। हैं। जी भट्टी साहब, एक तो डॉक्टर साहबा ने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन यार हुकूमत कहती है कि जी सब ये डॉक्टर साहबा, ये मुमताज भट्टी साहब, ये सब झूठ बोलते हैं, महंगाई तो है ही नहीं, ये तो अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। वो इस स्टेट ऑफ डिनाइल में कैसे हैं? क्या वो इस दुनिया में रहते नहीं है? भाई साहब, वो जिस दुनिया में रहते हैं वहां पे वाकई महंगाई नहीं है, क्योंकि उनकी इनकम बहुत ज्यादा है। एक लफ्ज बार बार सारे बोलते हैं, नवाज। नवाज को आप नहीं निकाल सकते। मैं बार बार वही कहता हूं कि नवाजने की तरीका है नवाजने का, तो नवाज तो आ गया ना जी बीच में, तो फिर अब नवाज के खिलाफ भी काम करने शुरू कर देते हैं, वो नहीं कर सकते आप। दूसरी बात रही साहब यह है कि हमारी कुव्वत खरीद दिन ब दिन बतदरीज कम होती जा रही है, और जो बाजार में चीज़ें थी वो पड़ी हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब आटा अगर 45 रुपए से 90 रुपए हो गया तो सादे कमीन है, चीनी 50 रुपए से 115 रुपए तो सादे कमीन है, पेट्रोल 70 से 100 रुपए अब हो गया, सादे कमीन है। नहीं, 100 से ज्यादा हो गया, वो कम किया जी भी। 105 था तो वो 104 रह गया। नहीं, वो 104 फिर अभी 1.5-2 रुपए उन्होंने फिर 100 हो गया, ना, अच्छा, 100 हो गया जी। 100। उसके बाद आपका आप आ जाइए जी, पकाने का तेल अगर 55 रुपए लीटर से 200 रुपए लीटर हो गया तो क्या बुरा किया, ठीक है जी। उसके बाद टमाटर अगर 20 रुपए 25-30 रुपए थे तो 180 रुपए हो गए, तो क्या महंगाई हुई जी। ठीक। आलू 25 रुपए से बढ़ते बढ़ते 80-100 पे चले गए, कोई मसला नहीं। अरसलान साहब, मुर्गी का प्याज गोश्त 400 रुपए 400 रुपए पे जी, गया। 330 रुपए। अंडे आपके सर्दियों में गरीब आदमी भी चलो एक आधा अंडा बना के खा लेता था, या बच्चों को खिला लेता था, अपने 2 बच्चों को आधा आधा करके बना के दे देता था, 200 रुपए हो गए। मामला रही साहब ये है कि साबिर शाह साहब कह रहे थे कि उनके पास कोई हल नहीं है। देखिए, इसका एक हल तो बहुत आसान है, जो अवाम के पास है वो अवाम करते नहीं है। भट्टी साहब भी उसी पे लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, वो नहीं हो सकता, अवाम नहीं निकलेगी। वो ठीक कह रहे हैं कि जूते बढ़ाने वाले जो है ना, जो लित्र मारने वाले जो है ना, उनकी तादाद बढ़ा दें। और अगर आपको रोटी नहीं मिल रही है तो केक खा लें यार, क्या मसला है आपको, केक खाएं, कोई मसला नहीं है। तीसरी भट्टी साहब, रिजवान साहब जी जी, मैं ये पूरी खबर अपने नाज़रीन को देना चाहता हूँ कि ये जो सीएम पंजाब है उस्मान बुज़दार, ये सुबह उठते हैं, एक 4-6 हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक जो कि इस्लामाबाद में होते हैं, जिनके 4-5 केसेस जो हैं वो एक ब्यूरोक्रेट के पास पेंडिंग हैं, ये उसके साथ सुबह उठ के नाश्ता करते हैं। उस ब्यूरोक्रेट को बुलाया हुआ होता है, उसको बाहर बिठाया जाता है, और ये चौधरी मजीद साहब की मैं बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में जिनकी हाउसिंग सोसाइटी है पिंडी में, और उसने 3 दफा अंदर पैगाम भेजा कि जी बताएं कि मैं मीटिंग के लिए आया हुआ हूँ। सीएम साहब ने कहा कि वेट करें, अभी नाश्ता हो रहा है। उसके बाद उसको अंदर बुलाया गया। साकिब निसार साहब जो है जी जी उनसे जी, पूछे वो ना। डैम भी बनना है ना हमारा, अभी तो हाँ, डैम का पहरा फंड देना अगले शख्स ने, वो डैम भी नहीं बना। बात यह है कि जिस तरह भट्टी साहब हुकूमत जिस मैंडेट जिस तरह वो लाई गई है, ये सवाल का जवाब उन लोगों से बनता है जिस तरह की जाली हुकूमत है, उसी तरह का ये जाली और सादे कमीन वाला मामला है, और उसी तरह आपने घबराना नहीं है बस, लेकिन उस ये तरह आपको की पक्की जाली बात है। बातें हैं।